कंप्यूटर मदरबोर्ड। आज का हमारा टॉपिक यही है। मदरबोर्ड के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मदरबोर्ड क्या क्या है? मदरबोर्ड एक कंप्यूटर हार्डवेयर है। तो आज की क्लास में हम कंप्यूटर हार्डवेयर एंड मदरबोर्ड के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। एंड मेरा नाम है चैलशा। वेलकम टू माय चैनल सिंपली स्टडीज विद चैलशा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे आपको हेडिंग दिखाई दे रही है वो है कि व्हाट इज कंप्यूटर हार्डवेयर। एंड ये हमें अच्छे से पता है कि हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर वो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के जिन्हें आप देख सकते हो या छू सकते हो। यही बात हमें स्टार्टिंग से हम यही डेफिनेशन इसकी देखते हुए आए हैं कि वे डिवाइसेस वे कंपोनेंट्स जिनको आप देख और छू सकते हो वो कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं। काफी बेसिक सी डेफिनेशन है ये। अब इतना हमें समझ में आया कि कंप्यूटर हार्डवेयर या HW रेफर्स टू ऑल फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग द डिवाइसेस कनेक्टेड टू इट। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो सेकंड हेडिंग यहाँ पे लिखी हुई है वो है कि व्हाट इज ए हार्डवेयर अपग्रेड। अब हार्डवेयर हमें पता चल गया। अब हार्डवेयर अपग्रेड क्या होता है? तो देखिए, हार्डवेयर अपग्रेड का मतलब क्या होता है। कई बार आप करते हो ना, आपका जो फोन है, स्मार्टफोन है, उसमें भी उसको भी आप अपग्रेड करते हो, अपडेट करते हो। मतलब कि उसमें उसके वर्जन्स आ गए हैं, आपने अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लिया। तो उसी तरह से हार्डवेयर भी अपग्रेड होता है। हार्डवेयर अपग्रेड का मतलब है कि कोई नया हार्डवेयर आप अपने सिस्टम में लगा रहे हो, या फिर पुराने वाले की क्या हो रही है, रिप्लेसमेंट हो रही है और एडिशनल हार्डवेयर आपने उसमें यूज किया। किसके लिए ये सब अपडेट हो रहा है? ये अपग्रेडेशन हम क्यों करते हैं? टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग हार्डवेयर। अब सबसे जो कॉमन एग्जाम्पल है वो इसका ये है कि आप रैम को अपग्रेड करते हो। सबसे मेन चीज क्या है यहाँ पे हमारे सिस्टम में? रैम ही होती है, क्योंकि हमारा सारा काम ही रैम में होता है। तो हम किसको अपग्रेड कर रहे हैं यहाँ पे? रैम को अपग्रेड कर रहे हैं, जिससे कि आपकी मेमोरी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। या फिर वीडियो कार्ड को अपग्रेड कर रहे हैं। ठीक है। तो हार्डवेयर अपग्रेड का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि आप कोई नया हार्डवेयर लगा रहे हो, पुराने वाले को रिप्लेस कर रहे हो, या उसी में कुछ चेंजेस करवा रहे हो। ये सब क्या हो गए? हमारे हार्डवेयर अपग्रेड हो गए। अब चलिए अगर बात कर लें हम कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स की, तो कुछ हार्डवेयर जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जैसे कि मदरबोर्ड, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू। इन चार के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये 5 मेन हार्डवेयर हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के। ठीक है। जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास, जो हमारी पूरी तरह से किसके ऊपर रहेगी? मदरबोर्ड के ऊपर। तो चलिए अब मदरबोर्ड के बारे में देख लेते हैं। मदरबोर्ड एक्चुअली में है क्या? मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड है। मदरबोर्ड क्या होता है? एक सर्किट बोर्ड है दैट होल्ड्स टुगेदर ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर एक्सेप्ट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। एक कंप्यूटर सिस्टम के सारे पार्ट्स कहाँ पे होते हैं, कहाँ पे लगे हुए होते हैं? एक बोर्ड के अंदर लगे हुए होते हैं। जो आपका सीपीयू कैबिनेट है उसके अंदर वो मदरबोर्ड है, और उसके मदरबोर्ड के ऊपर आपके सारे पार्ट्स लगे हुए हैं। बस क्या नहीं होता वहां पर? इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस वहां पे नहीं होते। जैसे देखिए, सीपीयू, मेमोरी, हार्ड डिस्क और पोर्ट्स फॉर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ये सभी कहाँ पे मिलेंगे हमें? ये सभी आपको मदरबोर्ड पे मिलेंगे। इट इज द बिगेस्ट सर्किट बोर्ड, सबसे बड़ा सर्किट बोर्ड होता है इन ए कंप्यूटर चेसिस। ठीक है। अब बात कर लेते हैं मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स की। तो यहाँ पे देखिए, कंपोनेंट्स में सबसे पहला जो नाम आता है वो है सीपीयू स्लॉट का। अब सीपीयू स्लॉट को हमने, जब हम सीपीयू को डिस्कस कर रहे थे, वहां पे भी हमने देखा था कि सीपीयू स्लॉट का काम होता है टू इंस्टॉल दी सीपीयू। इट इज प्रोवाइडेड टू इंस्टॉल दी सीपीयू। सेकेंड पॉइंट क्या है?
इट इज ए लिंक, ये एक लिंक है, ब्रिज है, किसके बीच में? माइक्रो प्रोसेसर और मदरबोर्ड के बीच में। कौन है लिंक? सीपीयू स्लॉट। It facilitates the use of CPU and prevents the damage when it is installed or removed. ये इसमें क्या कहता है कि सीपीयू स्लॉट का काम क्या है कि जो सीपीयू हम यूज कर रहे हैं उसको डैमेज होने से बचाता है। जब आप एक सीपीयू को इंस्टॉल कर रहे हो या रिमूव कर रहे हो तो ये उसको प्रिवेंट करता है। इट इज प्रोवाइडेड विद अ लॉक टू प्रिवेंट सीपीयू मूवमेंट। इसमें एक लॉक भी होता है जिससे कि जो इसकी इनर सेटिंग्स होती है वो चेंज ना हो पाए, इजीली उनको आप चेंज नहीं कर सकते। एंड ए हीट सिंक टू डिसिपेट द एक्स्ट्रा हीट। हीट सिंक का काम क्या होता है? सीपीयू को कूल करना और जो उसमें हीट आ रही है उसको एब्जॉर्ब करना। तो इसको हमने कल भी डिस्कस किया था। सेकंड यहाँ पे आता है रैम स्लॉट, रैंडम एक्सेस मेमोरी स्लॉट। और ये किस काम आता है? यहाँ पे आप अपनी रैम को इंस्टॉल करते हो, आपने सीपीयू को कैबिनेट को ओपन करके देखा भी होगा, उसमें आप अपनी रैम को क्या कर सकते हो, वहां पे आपको दिखाई दिया होगा ये स्लॉट, वहां पे हम रैम को इंस्टॉल करते हैं। देयर कैन बी 2 और मोर मेमोरी स्लॉट्स इन ए कंप्यूटर। थर्ड आता है एक्सपेंशन स्लॉट। अब ये एक्सपेंशन स्लॉट काफी इंपॉर्टेंट है, इसे हम बस स्लॉट और एक्सपेंशन पोर्ट भी कह देते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट, एक्सपेंशन का नाम आप एक्सपेंशन के नाम से समझ सकते हो कि कुछ चीज यहाँ पे एक्सपैंड हो रही है। पहले से जो चीज आपको मिली है, पहले से जो सॉफ्टवेयर सिस्टम आपको मिले हैं, आप उसको क्या कर रहे हो और थोड़ा एक्सपैंड कर रहे हो। तो एक्सपेंशन स्लॉट इसी के काम आता है, आपके सिस्टम को एक्सपैंड करने के। to add additional components to your system. These slots are used to expand the capability of your computer and can be used to add new functionality to your system. अब एक्सपेंशन स्लॉट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे AGP, AMR, CNR, PCI एटसेट्रा, ये क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन स्लॉट्स के नाम है। फिर इसमें एक कैपेसिटर होता है, एक इंडक्टर होता है, और जो इंपॉर्टेंट हमें डिस्कस करना है वो है यूएसबी पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। और इसके बारे में आज की डेट में आप सभी जानते होंगे। यूएसबी पोर्ट लगभग सभी डिवाइसेस इसी पोर्ट से अटैच होते हैं। इट अलाउज यू टू कनेक्ट हार्डवेयर डिवाइसेस लाइक माउस, कीबोर्ड टू योर कंप्यूटर, or it has replaced PS2 connector, game ports, serial and parallel ports। पहले क्या था कि हर एक डिवाइस के लिए एक अलग पोर्ट आता था, किसी के लिए सीरियल पोर्ट, किसी के लिए पैरेलल पोर्ट होता था, किसी के लिए PS2 कनेक्टर होते थे। लेकिन अब यूएसबी पोर्ट ने क्या कर दिया है? इन सबको रिप्लेस कर दिया है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आता है PCI स्लॉट, ये भी इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म देखिए, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट स्लॉट। PCI की फुल फॉर्म क्या होती है? पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट स्लॉट। और इसका काम क्या है? इट अलाउज यू टू कनेक्ट द PCI डिवाइसेस। अब ये PCI डिवाइसेस क्या होते हैं? तो जैसे मोडम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, नेटवर्क हार्डवेयर, साउंड कार्ड एंड वीडियो कार्ड, इन सब डिवाइसेस को आप PCI की हेल्प से कनेक्ट करवाते हैं। AGP स्लॉट, AGP की फुल फॉर्म है एक्सीलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। AGP की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्सीलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट, एंड इट प्रोवाइड्स द स्लॉट टू कनेक्ट ग्राफिक्स कार्ड। ग्राफिक्स कार्ड के लिए कौन सा स्लॉट है यहाँ पे? AGP स्लॉट। हीट सिंक, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। पावर कनेक्टर, इट इज डिजाइन टू सप्लाई पावर टू दी मदरबोर्ड। मदरबोर्ड को अगर आपको पावर सप्लाई करनी है तो क्या यूज होता है? पावर कनेक्टर। फिर आता है सीमोस बैटरी, फुल फॉर्म देखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर।
सीमोस की फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, और इट इज ए मेमोरी दैट स्टोर्स द बायोस सेटिंग। बायोस है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और इस सेटिंग को कहाँ पे स्टोर किया जाता है? सीमोस के अंदर स्टोर किया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमसे पूछ लिया जाए कि बायोस की सेटिंग कहाँ स्टोर होती है, तो सीमोस के अंदर स्टोर होती है, जैसे टाइम डेट एंड हार्डवेयर सेटिंग्स। और अगर यहाँ पे एक और नाम आता है जो कि क्या है? हमारा बूटिंग। बूटिंग नाम आपने सुना होगा, आपने यूज किया होगा। बूटिंग का मतलब क्या है? कंप्यूटर को स्टार्ट करना। बूटिंग एक प्रोसेस है कंप्यूटर को स्टार्ट करने की। ये दो टाइप की होती है, एक होती है हार्ड बूटिंग और एक होती है सॉफ्ट बूटिंग। एक होती है कोल्ड बूटिंग और एक होती है वार्म बूटिंग। तो जो हार्ड बूटिंग है उसी को हम कोल्ड बूटिंग कहते हैं एंड सॉफ्ट बूटिंग को हम वार्म बूटिंग कहते हैं। कोल्ड बूटिंग का मतलब क्या है? कि आप अपने सिस्टम को एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो स्विच ऑन करके। और सॉफ्ट बूटिंग या वार्म बूटिंग का मतलब होता है कि हम हमारे सिस्टम को रीस्टार्ट कर रहे हैं। आपका सिस्टम पहले से स्टार्ट है लेकिन आप उसको अभी क्या कर रहे हो? रीस्टार्ट कर रहे हो। वो क्या है? वार्म बूटिंग होती है। और एकदम अगर आपका सिस्टम बंद पड़ा हुआ है और फिर आप उसको जो स्टार्ट कर रहे हो, तो वो हमारी क्या होती है? कोल्ड बूटिंग और हार्ड बूटिंग होती है। तो ये आज की हमारी एक छोटी सी क्लास थी, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है जिसमें हमने मदरबोर्ड के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम पोर्ट्स के बारे में देखेंगे।